रामचरितमानस का जन्म अयोध्या में हुए। तुलसीदास जी तुलसी चौरा में पूर्व की ओर मुख करके बैठे थे रामचरितमानस लिखने के लिए मंगलवार को। तो भाई अंदर ध्यान करेंगे, पुष्पवाटिका धनुष यज्ञ का लीला का अंदर दर्शन करेंगे, तब तो लिखेंगे पुष्पवाटिका प्रसंग, धनुष यज्ञ, विवाह। अगर ध्यान धरते हैं तो कलम नहीं चले, और कलम चलाते हैं तो ध्यान टूटता है। फिर कैसे रामचरितमानस लिखा गया? तो उसी समय हनुमान जी आए और पीछे से तुलसीदास जी के माथे पर हाथ रख दिए और तो हनुमान जी के हाथ से किरण निकलकर तुलसी के हृदय में समा गए। वो किरण क्या है? हनुमान जी के रोम रोम में राम जी है, और राम जी में राम कथा है, और राम कथा में चौपाई है। और जब वही चौपाई किरण के रूप में हनुमान जी के कर कमल से तुलसीदास जी के हृदय में समा गए, और जब आंख खोला तो तुलसीदास जी को लिखना नहीं पड़ा, लिखे लिखाई चौपाई मिल गए। लेकिन हनुमान जी की कृपा से इसका प्रमाण भी है। तुलसीदास जी स्वीकार करते हैं, मैंने रामचरितमानस नहीं लिखा, रामचरितमानस को लिखने वाले, प्रकट करने वाले श्री हनुमान जी। जस कछु बुद्धि विवेक बल मोले, तस कही हो हिया हरि के फेरे। हरि माने सूर्य भी होते हैं, हरि माने विष्णु भगवान, और हरि माने बंदर। तो हनुमान जी बानर बपू है, उनके कृपा से ही चौपाई लिखे गए। एक साथ तुलसीदास जी को सबों ने वंदना किया। बंदो तुलसी के चरण जिनकी नो जगता। सबों ने जब वंदन किया तो तुलसीदास जी ने कहा, क्यों वंदन कर रहे हो? कहा कि आपने जगत का काम किया। क्या काम किया? कली समुद्र बूढ़त लखे हो, कलयुग के जीवों को डूबते हुए देख करके 7 कांड की रामचरितमानस की रचना करके आपने कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए आपने नौका बना दिया, जहाज बना दिया। तुलसीदास जी ने कहा, मैंने रचना नहीं किया है रामचरितमानस। किसने रचना किया है? कहा, रचि महेश निजमानस रख, महादेव जी ने रचना की है। तो आप रचनाकार नहीं है तो फिर आप प्रकाशक तो होंगे। शिव जी ने रचना किया है तो प्रकाशक तो आप होंगे। तुलसीदास जी बोले, हम प्रकाशक नहीं है। रामचरितमानस इतना विरक्त है कि इसके 4 प्रकाशक है। कौन कौन? नवमी, भौम, मंगलवार, मधुमा, चैत्र, अवधपुरी, अयोध्या की, ये चरित्र प्रकाशा, ये चारों प्रकाशक है। आपका क्या योगदान है? कहा, मैंने तो केवल दर्शन किया था, शीशा में देखा। हरिपद धरि शीशा, उस शीशा में देखा, भगवान के चरण रूपी शीशा में देखा तो सूझ रामचरित मणिवाणी गुप्त प्रकट जब जो जय खानी। रामचरितमानस चौपाई का दर्शन हुआ। ये मंगलवार को, और हनुमान जी का भी जन्म मंगलवार को। हनुमान जी का मंगलवार का जन्म की कथा एक सुना दो। एक बार शनिदेव सब पर विजय प्राप्त किया। बड़े बड़े अमल आदमी
तो शंकर भगवान बोले तुम हमको कुछ नहीं कर सकते हो, हम तो संहार करता है। शनिदेव ने कहा मैंने आज तक किसी को नहीं छोड़ा, आप कैसे बचेंगे? तो भोलेनाथ ने कहा तुम 7.5 साल के लिए आओगे तो मैं क्या करूंगा, पार्वती को 7.5 साल के लिए मैं के दे दूंगा, नंदी को नंदनवन में भेज देंगे घाट जाते, चंद्रमा को चंद्रलोक में भेज देंगे, शेष को शेष लोक में भेज देंगे, हम समाधि लगा के बैठ जाएंगे 7.5 साल के लिए, तुम हमको कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। तब शनिदेव ने कहा भोलेनाथ मैं अभी तो आया नहीं हूं, अब आपके परिवार 3-13 हो रहे हैं, जिस दिन आएंगे उस दिन क्या होगा, यानी कि भोलेनाथ भी शनिदेव से हार गए। जब सब हार गए, हनुमान जी का नंबर आया। हनुमान जी से बढ़कर के कोई जबरदस्त देवता नहीं है, क्योंकि राम जी का प्रताप त्रेता में रहा होगा और कृष्ण भगवान का प्रताप द्वापर में रहा होगा, लेकिन हनुमान जी का प्रताप चारों युग प्रताप तुम्हारा, हनुमान जी के चारों युग में प्रताप है। राम जी का प्रताप एक युग में था, श्री कृष्ण भगवान का प्रताप एक युग में था, लेकिन हनुमान जी का प्रताप चारों। कबल सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई ताक तुम पानी। शनिदेव ने कहा हनुमान जी अब हम आपके ऊपर 7.5 साल के लिए आएंगे। हनुमान जी पहले समझाए देखो रावण ने तुमको उल्टा बांध रखा था, क्योंकि शनि की दृष्टि खराब है, उल्टा बांध रखा, दृष्टि नीचे करके। हनुमान जी लंका में जब आग लगाए तो लंका सोने की है, तो आग में सोना चमक जाता है। तो शनिदेव ने कहा हनुमान जी लंका ऐसे नहीं जलेंगे, हमको जो उल्टा बांध रखा है हमको खोल करके बंधन से उलटी, हम उलटी माने शनिदेव उल्टा था, कहा हमको बंधन से खोल के पलट दीजिए। मेरी दृष्टि पड़ते ही सोने की लंका काले पड़ जाए। हनुमान जी बंधन से खोला, शनिदेव उल्टा था और शनिदेव को पलट दिया, उलटी पलटी शनिदेव को पलटा, तब लंका जारी। दृष्टि पड़ते ही शनिदेव के लंका काले पड़ गए। वही शनिदेव ने, हनुमान जी ने कहा शनिदेव मैंने तुमको बंधन से मुक्त किया था और तुम हमारे ऊपर आओगे। शनिदेव ने कहा वो दिन गए, हम तो आएंगे 7.5 साल के। हनुमान जी बोले किधर से आओगे? तो शनिदेव ने कहा या तो हम पांव से आते हैं या तो सिर से आते हैं। हनुमान जी बोले पहले किधर से आओगे शनिदेव? तो शनिदेव ने कहा हम तो पांव से आए। तो हनुमान जी बोले आ जाओ पांव से। शनिदेव पांव से आ गया और हनुमान जी एकांत में गए और लगे कूद कूद करके श्री राम जय राम की कीर्तन करने लगे। कैसे कीर्तन करने लगे? श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय
शनिदेव के नस ढीले हुए तो शनिदेव ने कहा, हनुमान जी ये कार्यक्रम कब तक चलेंगे? कब तक चलेंगे? 7.5 साल रहना है, अभी तो 3 घंटा हुए। शनिदेव ने कहा कि हम 5 से नहीं आएंगे। तो शनिदेव ने कहा कि हम तो सिर से आएंगे। हनुमान जी बोले, आ जाओ सिर से। शनिदेव सिर से आ गए और हनुमान जी एक पहाड़ उठाए और फिर कीर्तन शुरू, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहा कि आपका सिर है कि हेली में? श्री राम जय राम जय जय श्री राम। 5-7 मिनट हनुमान जी पहाड़ को उठा करके श्री राम जय राम, श्री राम जय राम किया। तो शनिदेव के नस ढीले हुए। शनिदेव ने कहा, हनुमान जी कार्यक्रम कब तक चलेंगे? कब तक चलेंगे? तुमने कहा ना 7.5 साल रहूंगा, अभी तो 7 मिनट हुए। शनिदेव ने कहा, 7.5 साल में हमारा तो कुछ अमृत निकल जाए। हनुमान जी छोड़ दीजिए, हम आपसे हार गए। शनिदेव ऐसे जबरदस्त देवता, सबको पराजित किया, लेकिन हनुमान जी ऐसे जबरदस्त देवता है जो शनिदेव को पराजित हो गया। उसके बाद शनिदेव ने कहा, हनुमान जी आपका मंगलवार तो है ही, लेकिन मैं अपना शनिवार भी आपको देता हूं। शनिवार के दिन कोई भी भक्त चमेली के तेल, तिल्ली के तेल या चमेली के तेल में सिंदूर चढ़ाएगा, उन भक्तों को नहीं सताना। तो मंगलवार को तो घी में चोला चढ़ता है और शनिवार को तिल्ली का तेल या चमेली के तेल में सिंदूर चढ़ता है। एक बार माता जानकी जी श्रृंगार कर रही थी, तो मांग भर रही थी सिंदूर से। तो हनुमान जी ने पूछा, मां ये सिंदूर क्यों लगा रहे? तो माता जानकी जी ने कहा, इस सिंदूर से प्रभु प्रसन्न रहते। हनुमान जी ने कहा, प्रभु प्रसन्न रहते? थोड़ी सी सिंदूर से प्रसन्न रहते हैं? तो हनुमान जी पूरे शरीर में सिंदूर लगा दिया, राम जी के पास गए। प्रभु मुस्कुराने लगे, जान गए। फिर भगवान ने कहा, हनुमान अब तुम इसी रूप में रहो। तो लाल देह लाली लसे अरु धरु लाभ लहू और वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। हनुमान जी की महिमा अपरंपार। हनुमान जी के संबंध में, हनुमान जी के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताती। एक महात्मा जी से एक लड़की ने पूछा, महाराज स्त्रियों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए या नहीं करना? क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ स्त्रियों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? महात्मा जी बोले, हमसे क्यों पूछ रही है? तुम स्वयं क्यों नहीं टेलीफोन करके हनुमान जी से
खुद क्यों नहीं पूछ रही? वो लड़की बुद्धिमान थी। लड़की ने कहा महाराज हमारे पास तो टेलीफोन है, लेकिन हनुमान जी का नंबर हमारे पास है। वो लड़की ने कहा आप हनुमान जी का टेलीफोन नंबर बता दीजिए, अब मैं फोन करके पूछ लूंगी। तो महात्मा जी बोले हनुमान जी का नंबर 10 अंक का नहीं है, जो आजकल है। कितने अंक का है? महात्मा जी ने कहा हनुमान चालीसा पढ़ लो, अभी हनुमान जी का टेलीफोन नंबर बताता हूँ। पलटते पलटते वो नंबर आ गया, टेलीफोन नंबर हनुमान। वो कौन सा है टेलीफोन नंबर? वो हनुमान चालीसा में है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा और हो सिद्धि साखी गौरी सा। यही हनुमान जी का टेलीफोन नंबर है। अगर स्त्रियों को हनुमान चालीसा मना होते, हनुमान चालीसा का पाठ करना मना होते, तो तुलसीदास जी ये नहीं लिखते जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। जो में तो सब आ गए, स्त्री पुरुष नपुंसक सब आ गए। अगर स्त्रियों को मना होता हनुमान चालीसा का पाठ करना, तो तुलसीदास जी ये लिखते कि पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा और नारी न पढ़े हनुमान चालीसा, ये लिखते। लेकिन सबके लिए है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा कौन सिद्धि साखी गौरी सा। आपके दरबार में हम आ गए, आपके दरबार में हम फूल श्रद्धा के चढ़ाने हम आ गए, फूल श्रद्धा के चढ़ाने हम आ गए। आपके दरबार में आ गए, आपके दरबार में हम अब लोग काची कोई आ गए, अब लोग की कोई